हाय दोस्तों, एडवोकेट पप्पू कुमार यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आज मैं बात करूंगा, यदि आप पर कोई एफआईआर हुआ है और उसमें 307 लगे हैं तो लोग बहुत घबरा जाते हैं, क्योंकि 307 नॉन बेलेबल सेक्शन है। 307 अगर हम पर लगा है और गलत तरीका से लगाया गया है तो उससे हम कैसे बचें। यदि आपका किसी से लड़ाई हो गई और उस दौरान सिर में चोट लगा और खून बहने लगा, कई टांके लग गए, तो यह दिमाग में आता है कि यह हाफ मर्डर का केस है और 307 लगना चाहिए। लेकिन मैं बता रहा हूं, जब आप एफआईआर करने जाते हैं, पुलिस जो सेक्शन लगा रही है, जो धारा लगा रही है, आप उसको लगाने दें। जबरन 307 के लिए फोर्स न करें, क्योंकि सिर में चोट लगना, खून बहना, टांके पड़ना, यह 307 का जरिया नहीं है। 307 तब कायम रहती है जब सिर के इंटरनल पार्ट में फ्रैक्चर हो, चोट हो, गंभीर चोट, यानी कि ग्रेवियस इंजरी उसको बोलते हैं। तब होता है जब आपका इंटरनल पार्ट में प्रॉब्लम हो। जनरली थोड़ा बहुत मारपीट करने से क्या होता है कि किसी को मार दिया हल्का फुल्का या गिर गए तो एक्सटर्नल पार्ट में चोट लग जाते हैं, या फिर एक्सटर्नल सिर फूट जाता है जिससे खून बहने लगते हैं और कई टाँका पड़ जाते हैं। तो वैसे कंडीशन में 307 कायम नहीं रहता है। यदि ग्रेवियस इंजरी नहीं है तो 307 कायम नहीं रहेंगे। अगर 307 कायम रखना है तो ग्रेवियस इंजरी का होना जरूरी है। अब बात करते हैं, जब कोई एफआईआर आप पर किया हो और 307 उसमें लगा है तो आपको क्या करना है। यदि 307 आप पर लगा है तो सबसे पहले आप उस थाने से दूरी बना लीजिए जिस थाने में आपका एफआईआर दर्ज है। यदि आप पर एफआईआर दर्ज है और आप उस थाने में जाते हैं तो पुलिस आपको पकड़ लेगी। इसलिए आप उस थाने से और उस थाने के पुलिस से थोड़ा सा दूरी बना ले जब तक कि आपका बेल नहीं हो जाता। बेल कैसे होगा? अगर आप बाहर हैं, सिर्फ आप पर केस हुआ है, अग्रिम जमानत चाहते हैं, तो अग्रिम जमानत के लिए आप कोर्ट में फाइल करेंगे और कोर्ट जो है मेडिकल रिपोर्ट मंगा करके देखेगा, केस डायरी मंगा करके देखेगा कि पिछला रिकॉर्ड आपका कैसा है और इंजरी कैसा है। अगर ग्रेवियस इंजरी नहीं है तो स्वतः 307 खत्म हो जाएंगे और आपको बेल मिल जाता है। दूसरी चीज कि यदि आप चाहते हैं कि कोर्ट में न जाकर के कोर्ट से पहले ही 307 यदि कोई थानेदार लगा दिया है तो उसको कैसे खत्म करें, उसके लिए केस का सुपरविजन, अगर गांव इलाके में रहते हैं तो उसका अनुमंडल में इंस्पेक्टर होते हैं जो केस का प्रथम सुपरविजन करते हैं, और उनको यह अधिकार होता है कि सुपरविजन के दौरान वह जो है 307 को हटा सकते हैं। कब? वह भी मेडिकल रिपोर्ट को मंगाएंगे और मेडिकल रिपोर्ट यदि सिंपल है तो वह सुपरविजन में 307 हटा देंगे और आपका बेलेबल सेक्शन हो जाएगा जिसमें आप आसानी से जाकर के बेल ले सकते हैं। दूसरी चीज, जो शहरी इलाके में है वहां पर डीएसपी स्वयं सुपरविजन करते हैं और वहां पर सुपरविजन में वह भी मेडिकल इंजरी मंगाते हैं, और यदि सिंपल है तो वह 307 धारा जो है हटा देते हैं। तो आप समझ गए कि 307 कोर्ट में कैसे हटाया जा सकता है और सुपरविजन के तहत कैसे हटाए जा सकते हैं। कई बार ऐसे होते हैं केस में लोग पैरवी पैसा देकर 307 लगवा देते हैं, लेकिन वह काम का नहीं रह जाता है। वह काम का नहीं रह जाता है, वह क्षणिक परेशानी है। इसलिए ऐसा कार्य न करें कि जबरन पैसा देकर के 307 धारा लगाए। यदि आप पर 307 है तो आप अगर पकड़ा जाते हैं, पुलिस के कस्टडी में आ जाते हैं,
तो डायरेक्ट आपको बेल नहीं मिलेगा। 307 लग गया और पुलिस के कस्टडी में है तो आपको जेल जाना ही पड़ेगा, कोई रोक नहीं सकता है अकॉर्डिंग टू लॉ। और जब आपका कोई एडवोकेट कोर्ट में बेल के लिए फाइल करती है तो 307 में सुनवाई होता है और जज साहब फिर से वहां पर सीडी यानी केस डायरी और इंजरी रिपोर्ट मंगवाते हैं, जिसके लिए 1 सप्ताह से लेकर 15 दिन तक का टाइम लेते हैं। अगर नियरेस्ट में, कोर्ट के नियरेस्ट में अगर थाना है तो 1 सप्ताह, अगर दूर में थाना है तो 2 सप्ताह तक लग जाते हैं और उतने दिन तक आप जेल में रहेंगे। जैसे ही रिपोर्ट आएगा, अगर रिपोर्ट सिंपल है तो आपको बेल मिल जाएगी। 307 में रिपोर्ट ग्रेवियस इंजरी है तो सुपरविजन में ना तो इंस्पेक्टर हटा पाएंगे 307 धारा, ना ही डीएसपी हटा पाएंगे और ना ही आपको सिविल कोर्ट से बेल मिलने वाला है। सीजीएम साहब क्या करेंगे, बेल रिजेक्ट कर देंगे, वह चला जाएगा डिस्ट्रिक्ट जज के पास, वहां पर महीनों केस चलेंगे, उसके बाद में वह भी रिजेक्ट करेंगे और यह चला जाएगा हाई कोर्ट में और वहां पर कुछ हियरिंग होंगे, वहां पर बेल का कुछ प्रावधान है जहां से आपको बेल मिल जाएंगे। और अंत में 307 की जो मुकदमा है अगर सही पाए जाते हैं तो आपको सजाए हो जाएगा। तो चलिए, वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए जय हिंद।